जी स्पष्ट है। जी स्पष्ट होगी। ठीक। अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें मदद स्वतः क्यों नहीं करती। भाई हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, बार बार मंदिर भी जा रहे हैं, भगवान जी को भी प्रणाम कर रहे हैं, लड्डू पेड़ा भी चढ़ा दे रहे हैं, व्रत भी रह ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं, लेकिन जीवन का संघर्ष कम नहीं हो रहा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरी मदद स्वतः क्यों नहीं करती, इसका क्या जवाब। परिवर्तन नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहते गुरु जी, एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर हम हमारी लाइफ में परिवर्तन ही नहीं कर पाएंगे तो वो मदद क्यों करेगी। मदद करने का पर्पस है कि आपके लाइफ में चेंज होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। चलिए एक एक जवाब इन्होंने दिया, और दूसरा। क्योंकि ये प्रशिक्षण स्थल है गुरु जी, इसलिए। यस, क्योंकि ये प्रशिक्षण स्थल है, माया क्षेत्र, इसलिए इस माया क्षेत्र में आपको लग्जरी नहीं मिलेगी, सुविधा नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब आप यह सिद्ध कर दें कि अब आप प्रशिक्षित हो गए। और यह कब आप सिद्ध करेंगे? जब आप अपनी मानसिक वृत्तियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, तब आप ये सिद्ध कर पाएंगे। प्रकृति कुछ नहीं कहती, बस सिर्फ एक चीज कहती है कि वृत्ति के आवेग में आप मत रहिए, वृत्ति आपके नियंत्रण में होनी चाहिए, बस इतना ही करना है। इससे ज्यादा प्रकृति की अपेक्षा नहीं है आपसे। लेकिन हम लोग देश काल परिस्थिति परिवेश के प्रभाव में वृत्ति के आवेग में बह जाते हैं, इसलिए ईश्वर हमें प्रशिक्षित करता है कि तुम गलत कर रहे हो। और जब देश काल परिस्थिति के प्रभाव में हम अपने वृत्ति के आवेग में नहीं बल्कि हम स्थिर चित्त हो जाते हैं, तो यही प्रकृति हमारे लिए मददगार हो जाती है। अब ये कैसे होंगे स्थिर चित्त? इसके लिए हमें कुछ मानसिक अभ्यास करने पड़ेंगे और कुछ ध्यान साधना करनी पड़ेगी, जो हम आपको ब्रह्मास्मि क्रिया योग में समय समय पर बताएंगे। जैसे हमने आपको उपजीवा साधना बताई। बहुत से साथी अपने बीच में ऐसे हैं जो सुन लिए हैं, किए नहीं है। क्यों भाई, ऐसा है ना? बहुत से लोगों ने अभी नहीं किया शुरू। बताइए, माइक खोल के बताइए कि अभी आप शुरू नहीं कर पाए हैं। इसमें शर्म की कौन सी बात? प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। हम्म, मैं हाथ वाली वो मुद्रा वो करता हूँ गुरुजी, उपजीवा वाला वो अभी नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। नहीं कर, ठीक है ना? अकेले इनका नहीं, 8-10 नाम मैं ले सकता हूँ जो अभी उपजीवा भी शुरू नहीं किया, जबकि कोई बहुत कठिन चीज नहीं, बहुत सरल चीज। अब जब तक उपजीवा करके आप उसका सलाइवा नीचे गले में उतार कर अनहद चक्र तक नहीं लाएंगे, तब तक अगले चरण की अगर हम साधना बता भी दें तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगले चरण की साधना के लिए अनहद चक्र में सलाइवा का पहुंचना जरूरी है, नहीं तो आपका पूरा गला ड्राई हो जाएगा। इसलिए जो लोग नहीं कर रहे हैं, 6-7 लोग इसमें, उनसे मेरा अनुरोध है कि 15 मिनट सुबह और 15 मिनट दिन के किसी और समय निश्चित रूप से आप करिए, नहीं तो आप अगले चरण की साधना नहीं कर पाएंगे। स्पष्ट है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं? जी स्पष्ट गुरुजी, मेरा यहाँ एक प्रश्न है। मैं गोविंद बोल रहा हूँ। उपजीवा साधना में गुरुजी ये जीवा को हल्का सा मोड़ के ऊपर वाले जबड़े के जो गड्ढा वाले स्थान वहीं लगाना गुरुजी। वही लगा। जी धन्यवाद गुरुजी। और किसी को कुछ चीज पूछनी है? आगे बढ़ू? अरे हाँ हूँ बोल दीजिए, नहीं पूछना है तो कहिए, नहीं पूछना है, ठीक है। नहीं पूछना है जी। देखिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको सब कुछ देने के लिए एकदम तत्पर बैठी है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो वो आपको नहीं देना चाहे, बस वो दो चीज का इंतजार करती। पहला
कि जो ऊर्जा का अंश वह आपको दे रही है, क्या आपने अपने पिंड को उस ऊर्जा का अंश बर्दाश्त करने के लिए तैयार कर लिया है? अगर आपने अपने इस पिंड, इस शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुरूप तैयार नहीं किया है, तो आपके चिंतन मात्र से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको कोई भी ऊर्जा नहीं देने वाली। इसके लिए पिंड को तैयार करना परम आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कभी भी यह नहीं चाहेगी कि आपका यह पिंड उसके आवेग से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, खराब हो जाए। और जो लोग हठपूर्वक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ लेने के लिए जिद करते हैं बिना किसी तैयारी के, वो सब अस्वस्थ होते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, और कभी कभी लंबे समय तक अस्वस्थ होकर शरीर भी छोड़ देते। ठीक है? अगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको अपने पिंड को तैयार करना है। गाय दूध देती है? बताइए भाई, गाय दूध देती है नहीं देती? जी देती है गुरु जी। देती है। लेकिन सब लोग गलत बता रहे हैं। गाय दूध देती नहीं। जब आप तैयार होते हैं बाल्टी लेकर के, तो गाय को दोहना पड़ता है, तब दूध निकलता है उसमें से। अगर आपके पास बाल्टी नहीं है और आप बैठे नहीं और गाय को दोह नहीं रहे हैं, तो वो स्वतः ला करके आपको डिब्बा दे के नहीं जाएगी दूध का, कि लो ये दूध भर गया, ले जाइए। कैसा होता है? जी ऐसा नहीं होता। नहीं होता ना। तो गाय दूध नहीं देती। गाय का दूध दोहना पड़ता है। गाय के दूध को दोहने की एक मानसिक तैयारी करनी पड़ती है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। उसी तरह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का लाभ लेने की एक पूरी प्रक्रिया है, वो एक तैयारी करनी पड़ती है। और अगर आपने वह तैयारी नहीं की है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वतः आपका कोई लाभ नहीं करती। हानि तो करती है स्वतः, कार्य कारण की व्यवस्था के तहत आपको प्रशिक्षित करने के लिए, लेकिन लाभ नहीं करती। लाभ वह आपको तभी करेगी जब आप पिंडीय रूप से और मानसिक रूप से उस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए तैयार हो। स्पष्ट है? जी गुरु जी। अब आप बताइए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा स्वतः लाभ क्यों नहीं देती? क्योंकि गुरुजी हम तैयार नहीं होते, हमारा पिंड तैयार नहीं होता। क्योंकि आपका प्रशिक्षण भी पूरा नहीं हुआ। अगर आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया, पिंड तैयार हो गया, तो देगी। अब प्रशिक्षण आपने लिया नहीं, प्रशिक्षण पूरा किया नहीं, और आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ मिल जाए, तो क्या होगा? तीन चीजें होंगी। या तो आप दिग्भ्रमित होंगे, या आपकी आस्था टूट जाएगी, और या फिर आप अस्वस्थ हो जाएंगे। इन तीन में से कोई एक घटना अगर आपके साथ घट रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप तैयार हुए बिना ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ उठाना चाहिए। स्पष्ट है? हाँ जी जी जी। जी गुरु जी। चलिए, अब क्या है कि ब्रह्मास्मि क्रिया योग इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया में सहायक योग पद्धति है। ब्रह्मास्मि क्रिया योग का तीसरा चरण जो मुद्रा तंत्र है, यह आपके पिंड को भी तैयार करता है। इसके पहले के जो हमने बताए हैं वो बस अभ्यास थे, मुद्रा नहीं थी उसमें एक भी। लेकिन यह मुद्रा तंत्र जो है, ये आपके पिंड को भी तैयार करता है। यह मुद्रा तंत्र पर जब आप कार्य कर लेते हैं
आप अपने मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। अभी क्या है कि मस्तिष्क आपका आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर मस्तिष्क आपका आपके नियंत्रण में हो तो कौन सी उंगली नीचे जानी है, कौन सी ऊपर जानी है, कौन सी दाएं जानी है, कौन सी बाएं जानी है, इसको आप नियंत्रित कर चुके हो। आप चाह रहे हैं लेकिन चीज हो नहीं रही है। यह इस बात की सूचना है कि आपका आपके मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं। यही अर्थ निकला कि और कोई अर्थ निकला, बताइए। जी यही निकला ठीक गुरुजी। है। तो मतलब क्या है कि हमें अपने जीवन का अगर संघर्ष कम करना है तो अपने मस्तिष्क को नियंत्रित करना है, मस्तिष्क को नियंत्रित करना है तो अभ्यास करना है, अभ्यास करने के लिए हमें वृत्ति को नियंत्रित करना है, और वृत्ति को जब हम नियंत्रित करते हैं तो देव ऊर्जाओं की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है और जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? जी स्पष्ट है। जी गुरु। चलिए, अब क्या है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की दृष्टि में आप जो सुपात्र बनते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा की दृष्टि में आप जब सुपात्र बनते हैं तो वह सुपात्र बनना का जो प्रोसेस है, वह प्रोसेस 3 अलग अलग स्तर पर होता है। एक तो आपके ऑरे के स्तर पर होता है, दूसरा आपके अपने मानसिक तरंगों के स्तर पर होता है, और तीसरा जिस पिंड के द्वारा कर्म करना है वह पिंडीय स्तर पर होता है। 3 अलग अलग स्तर हैं, ऑरा, मानसिक तरंग और पिंड। तो हम लोगों को क्या करना है? इन तीनों स्तर पर काम करना है। कैसे करेंगे? ब्रह्मास्मि क्रिया योग के द्वारा। मैं इसमें 7 साधनाएं आंतरिक बताऊंगा और 7 साधनाएं प्रायोगिक बताऊंगा। अभी मैंने एक आंतरिक साधना बताई, एक प्रायोगिक साधना बताई। आप लोग, उम्मीद है कि अगले शुक्रवार तक कंप्लीट करके हमें वीडियो भेज देंगे, या अभी संदेह है आप लोगों को? भेजेंगे बोलिए भाई। प्रयास तो करेंगे। ठीक। अब क्या है, इसको इसको भी थोड़ा समझ लीजिए कि हमारे सुपात्र बनने में आंतरिक परिवेश, आंतरिक मान लो ये बाहरी परिवेश नहीं, आंतरिक आपके अपने विचार चिंतन का जो अंदर का परिवेश, यह आंतरिक परिवेश जब बदलेगा, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपके तैयारी के प्रोसेस में आपका आंतरिक परिवेश जब बदलेगा तो आपके जीवन में सबसे पहले आपका आहार बदल जाएगा। अगर आहार नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब आपकी साधना से आपका आंतरिक परिवेश नहीं बदल रहा। स्पष्ट है? गुरुजी स्पष्ट है आहार गुरुजी। बदलने से क्या तात्पर्य? अनावश्यक चीजें खाने की इच्छा धीरे धीरे कम हो जाएगी। जैसे बहुत तीखा खाने की इच्छा कम हो जाएगी, बहुत मीठा खाने की इच्छा कम हो जाएगी। बहुत लोग होते हैं चुटुर पुटुर, दिन भर कभी दालमोट खा लिया, कभी बिस्कुट खा लिया, कभी चाय पी लिया, कभी कॉफी पी लिया, बार बार इच्छा हो रही है। ये सारी इच्छाएं धीरे 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 आहार में बदलती चली जाती। तो पहली पहचान क्या है कि आपके अंदर ईश्वर की कृपा हो रही है। इसकी पहली पहचान ये है कि आपका आंतरिक परिवेश, शरीर के अंदर का परिवेश बदल रहा है। इसकी सूचना यह है कि आपके आहार इनटेक का प्रोसेस चेंज हो रहा है। स्पष्ट है? जी स्पष्ट है। और लोग भी बोलिए भाई। अमित जी हर बार हाँ हूं कर रहे हैं। स्पष्ट है गुरु जी। जी स्पष्ट है। गुरु जी, इसमें एक प्रश्न ठीक है। पूछ सकते हैं?
स्पष्ट है ये गुरु। पूछिए। ये पूछना था कि ये जो दो आपने बताए, एक आंतरिक और बाहरी, इसमें आंतरिक कौन सा है और बाहरी कौन सा है? आप चिंता करते हैं, चिंतन, जी। ये आंतरिक। और बाहर आपके बीवी बच्चे, दोस्त पड़ोसी जो परिवेश बना देते हैं कलहपूर्ण या सौहार्दपूर्ण, वो वाह है। जी। ठीक है ना? तो हमें वाह परिवेश पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि वह दूसरे के नियंत्रण में, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इस सृष्टि में कोई भी किसी को नहीं बदल सकता। पूरी जिम्मेदारी और संघर्ष का कारण यही है कि हर आदमी किसी दूसरे को बदलना चाहता है। पिता पुत्र को बदलना चाहता, पुत्र पिता को बदलना चाहता, पत्नी पति को बदलना चाहती है, पति पत्नी को बदलना चाहता है। सारे नातेदार रिश्तेदार सब एक दूसरे को बदलने में लगे हुए, जबकि ये धोखा है, भ्रम है। इसमें कोई किसी को नहीं बदल सकता। जो जैसा है, अपने वृत्ति के आवेग में जी रहा है, वह वैसा ही रहेगा जब तक वह स्वतः ना बदलना चाहे। इसलिए किसी दूसरे को बदलने में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी, वरना आप जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे, बदलेगा कुछ नहीं। फिर क्या करना है? हमें अपने आंतरिक चिंतन पद्धति को बदलना है। वह आंतरिक चिंतन पद्धति कैसे बदलेगी? आत्मविश्लेषण से। और जब आप आत्मचिंतन करते हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, और आपकी आंतरिक चिंतन पद्धति बदलने लगती है, तो वह कैसे प्रकट रूप में दिखाई देगी? आपके आहार का प्रोसेस बदलने लगेगा। आप जो बहुत तीखा पसंद करते थे, उसकी जगह सादा खाना खाने लगेंगे। आप दिन में 6 बार खाने की इच्छा रखते थे, अब 2 ही बार इच्छा आपकी रह जाएगी। लेकिन बहुत से हम लोगों में, साथी लोगों ने एक गलती की, क्या कि जबरदस्ती सादा खाना खाने लगे कि सादा खाना खाने से हमारा चिंतन बदलेगा। ना ना, रिवर्स मत जाइए, भ्रमित रहेंगे। आप चिंतन को बदल लेंगे तो खाना सादा हो जाएगा। वैष्णव क्या है? आप सादा खाना खाइए तो आपका चिंतन बदलेगा। ना, गलत है। अगर सादा खाना खाने से चिंतन बदल रहा होता, तो मंदिरों के अंदर बैठे हुए सादे साधु महात्मा तो सादे ही भोजन करते हैं। फिर वो चोरी बेईमानी मक्कारी मंदिर का पैसा क्यों चुरा के भाग जाते? नहीं बदलता। आपके अंदर बदलेगा तो बाहर का आहार आपका स्वतः बदल जाएगा। आपको अनाज की जगह फल में रुचि बढ़ जाएगी। ठीक है? और जब आहार बदलेगा तो आपका विहार भी बदलेगा। विहार मतलब किस परिवेश में रहने की इच्छा। जैसे कि आप पार्क में ज्यादा बैठना शुरू कर देंगे, पहाड़ की यात्रा ज्यादा करना शुरू कर देंगे, अपने 10-15 इष्ट मित्रों के साथ समय बिताना शुरू कर देंगे, तो ये आपका है विहार। तो क्या हुआ? आंतरिक परिवेश से आहार बदलेगा, और जब आहार बदलेगा तो ऑटोमेटिक आपका विहार भी बदलेगा। आपका फ्रेंड सर्किल पूरा बदल जाएगा। कल तक जो आपको बहुत प्रिय थे, अब उसकी जगह दूसरे लोग आपको प्रिय लगने लगेंगे। ये आपका विहार बदला। और जब विहार बदलेगा तो क्या बदलेगा? संस्कार बदलेगा। और संस्कार बदलेगा तो वृत्ति बदल जाएगी। और वृत्ति बदलेगी तो भाग्य बदल जाएगा। फिर जीवन का संघर्ष खत्म हो जाएगा। स्पष्ट? प्रश्न करिए अब आप लोग। स्पष्ट है गुरु। कोई चंद्रशेखर प्रश्न बोल रहा हूँ नहीं? हाँ भैया गुरु चंद्रशेखर। जी। ये तो मुझे लगता है कि मतलब ये अंदर से बाहर के परिवर्तन क्या एक वो है
रास्ता है कि जिसमें बिना किसी मेहनत के बाहरी परिवर्तन अपने आप होने लग जाएगा अगर हम लोग साधना करते रहें। और जिन्होंने किया है उनका बदला है। आप लोगों में कौन से ऐसे साधक हैं जिन्होंने ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना की और उनके आसपास का वातावरण बदल गया? ऐसे कोई हैं? 2 4 6 लोग बताइए, नाम लीजिए अपना। गुरुजी सुशील बोल रहा हूँ। मेरा पूरा परिवेश चेंज हुआ है और स्टेप बाय स्टेप होता चला गया और हो रहा है अभी भी। और कोई? जी गुरुजी, धीरू बोल रहे हैं। मेरे आसपास का वातावरण भी काफी सुखद हो गया गुरुजी। बदल गए। चलिए, और तीसरा कोई? जरा पुराने गुरुजी लोगों में नाम बताओ, गुरुजी मैं बोलिए। गुरुजी मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं वो आज्ञा चक्र वाली साधना करने से मेरे को ये अनुभूत हो रहा है। मेरे को विचार वो पहले जो नियंत्रित थे वो सीमित हो गए सर। तो इतना विलंब से क्यों बोल रहे हैं? समय फालतू है क्या बर्बाद करने के लिए आप? गुरु जी हर हर महादेव। मैं हाँ, बोलिए। राजेंद्र कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरु जी, आपके उस सेवा साधना से हमें इतना आनंद होता है कि आपके प्रवचन सुनने पर भी मुझे बोलने का मन करता है, लेकिन मैं उस पर भी आनंदहीन रहता हूँ कि चलो कोई महापुरुष कोई कुछ बोल दे, विचारधारा हमें पता चल जाए। दूसरी बात कि आपका परिवेश बदला कि मैं नहीं, ये बताइए। बदला बदला गुरुदेव, कह तो रहा हूँ कि हमारे कंपनी में 0.05 ग्राम पर एयर, जिस चीज को मैं काम कर रहा हूँ 0.05 ग्राम पर एयर की लीकेज में पकड़ता हूँ। इस पर 17 बंदे काम नहीं कर सकते, इस पर मात्र 2 बंदे, हम और एक हमारे जो सहयोगी हमें बताए थे उस काम को, 2 ही बंदे कांटेक्ट हैं इस चीज पर। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है कि इस चीज पर उससे खोज ले, और वो भी कितने सेकंडों में, 5 सेकंड 4 सेकंड एक फ्रिज को चेक करने में समय लगता है। उसमें भी वो 2 ग्राम, जो 0.05 ग्राम पर एयर है गुरुदेव, वो भी खोज पाना वो आसान काम नहीं है, सेकंडों में। बहुत अच्छा, वो आपकी कृपा के ही कारण है। बहुत अच्छा, ये बहुत आपके अच्छा। आपके उपजीवा की कृपा की साधना है गुरुदेव। धन्यवाद। अभी मैं मंडी से आ रहा था, मैं कब से सुन रहा हूँ, कल भी सुन रहा था, आज भी सुन रहा था। बोलने की इच्छा करती है गुरुदेव, लेकिन जो मौज आपने दे दी हो मैं उसी मौज में ही रहता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। मतलब इन्होंने ये बताया कि इससे कार्यक्षमता और गुणवत्ता में भी फर्क आ जाता है। तो हम लोगों को ये कार्य करना है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। विषय यह है कि हम अपनी साधना में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या शिव की कृपा हमारे ऊपर हो रही है या नहीं हो रही है, इसका क्या पैरामीटर है, ये कैसे पता लगे? बताइए भाई, कोई बता सकता है? आप ही बता दें गुरु जी। प्रणाम, मानिक। गुरुजी नहीं, मैं तो प्रणाम। गुरुजी, शिव कृपा का अनुभव ये है कि जो हम भटक रहे थे उस भटकन में आपसे मिलना हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी शिव कृपा है। जो मार्ग नहीं मिल रहा था वो आप दिखा रहे हैं। और मैं बहुत समय से इस क्रिया योग मेरे जैसे ध्यान में आया था कि क्रिया योग क्या होता है, तो उसमें आप अब ये सिखा रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने साथ जोड़ने के लिए और शिव कृपा के लिए। बहुत अच्छा बहन जी। देखिए, भगवान शिव की आराधना पद्धति में हर चीज का चेक मीटर लगा हुआ है। वैष्णव की तरह नहीं कि वो दे देते हैं ये एक मंत्र ले लीजिए, घर जाइए मजीरा बजाते रहिए, जब भगवान की कृपा होगी तब हो जाएगी। ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर
भगवान की कृपा आप पर कब कितनी कितने % हुई है ये पता लग जाता। फार्मूला जानने की इच्छा है तो बताऊं, मैं फार्मूला भी बता दूं आपको। हाँ जी, हाँ जी, इच्छा है गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी। ठीक, देखिए सीधी बात समझिए कि अगर आपको बुरे और डरावने स्वप्न आते हैं या आप अज्ञात भय से भयभीत रहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि भगवान शिव की कृपा अभी आपके ऊपर नहीं है। आप पूजा पाठ साधना चाहे जो कर, जब भी कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की साधना पद्धति का अनुगमन करेगा और जैसे ही उसका उसमें विकास होगा, सबसे पहला असर उसके ऊपर यह पड़ेगा कि वह अज्ञात भय से मुक्त होगा और बुरे और डरावने स्वप्न उसको आने बंद हो जाएंगे। कोई साथी अपने लोगों में ऐसा है जो पहले डरावने स्वप्न आते थे लेकिन अब वो स्वप्न आने उसके बंद हो गए हों? जी गुरु जी, सुशील बोल रहा हूँ। ऐसा था पहले गुरु जी, अब नहीं। आपके अलावा भी और लोग भी तो हैं इसमें, अभी नाम खुलवा करके बोलना शुरू करें, पता नहीं क्यों मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं ये सब। प्रणाम गुरु जी। मेरे साथ तो बहुत ज्यादा था पहले, और हम मतलब आपको इतना डिस्टर्ब ही करते थे, लेकिन अब तो हर पूरा खत्म ही हो गया और उल्टा हो गया। स्वप्न जो है वो अच्छे आते हैं, मेरे मंदिर के भगवान के वो स्वप्न ज्यादा अब आते हुए तो वैसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, प्रणाम धर्मवीर बोल। मुझे स्वप्न पहले आते तो थे, लेकिन क्रिया के बाद में स्वप्न आने बंद हो गया। लेकिन जब कुछ संकेत होता है उस माध्यम में संकेत के रूप में स्वप्न आता है, और वो भी मॉर्निंग टाइम में या फिर दिन में कभी संकेत के लिए आता है, वो भी किसी और का था। ठीक। तो बुरे और डरावने स्वप्न अगर आपको आने धीरे धीरे करके बंद हो गए हैं, किसी भी घटना को लेकर अप्रत्याशित या अज्ञात भय का सताया जाना आपके जीवन में समाप्त हो गया है, तो आप ये मान लीजिए कि भगवान शिव के प्रथम चरण की कृपा आपके ऊपर हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप जो कर रहे हैं उस प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई गलती है, जिस वजह से आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहे। स्पष्ट? दूसरा गुरु जी, इसमें एक चीज और है। जैसे अभी कुछ सांकेतिक स्वप्न भी आ जाते हैं पहले से, अगर कोई घटना होने वाली है तो जैसे हम लोग आपसे पूछते हैं कुछ, तो वो आप बता देते हैं हाँ इसका मतलब ये हुआ, तो वो बड़ा कुछ अजीब सा सपना आता है। मतलब वो भी एक तरह से शिव की कृपा ही है, वो बता रहे हैं, ऐसा कुछ है गुरु जी? हाँ, अभी हम बताएंगे। दूसरा लक्षण क्या है कि आपके जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छी और बुरी दोनों तरह की स्मृतियों का संग्रह होता है। अगर आपको बार बार अपने जीवन की बुरी स्मृतियों की ही याद आ रही है, अच्छी स्मृतियों की याद नहीं आ रही है, तो ये मान लीजिए कि भगवान शिव की कृपा अभी आप पर नहीं है। आप पर जब भी भगवान शिव की कृपा होगी तो आपको आपके पूर्व के जीवन की अच्छी स्मृतियों की याद आने लगेगी, बुरी स्मृतियों की याद आपको नहीं आएगी। और जब अच्छी स्मृतियों की याद बार बार आएगी तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप संसार में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। वरना बुरी स्मृतियों में क्या, जैसे कभी कोई दुर्घटना हो गई, वही दुर्घटना बार बार याद आएगी आपको। कोई परिवार का व्यक्ति घर छोड़कर चला गया, वो घटना बार बार याद आ रही है आपको। कोई बड़ी आर्थिक विकृत अवस्था को आपने जिया है, वही घटना बार बार आपको याद आ रही है।
या आपका कोई मित्र आपसे बिछुड़ गया, बार बार उसी की याद सता रही है। आपके दादी नानी वगैरह जो मर चुके हैं, बार बार उन्हीं की याद आ रही है। कोई सामान खो गया है, कई साल बीत गए, लेकिन अभी भी आपको उसी की स्मृति, उसी के खोने का गम बार बार याद आता रहता है। इस तरह की जो अशुभ घटनाएं हैं, अगर वह आपको बार बार याद दिला रही हैं, आ रही हैं आपकी स्मृति में, तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन पर अभी भगवान शिव की कृपा नहीं है। क्योंकि जैसे ही भगवान शिव की कृपा आपके जीवन पर होगी, वैसे ही बुरी स्मृतियों से आप मुक्त हो जाएंगे। फिर आपको अपने जीवन की बस सिर्फ सुखद स्मृतियां ही बार बार याद आएंगी। ठीक है, स्पष्ट है? गुरुजी मेरा एक मन में हाँ क्वेश्चन जी, है। बोलिए। गुरुजी जैसे मेरे साथ होता है ये कि कभी मुझे गद आती है, तो इसका क्या मीनिंग है गुरुजी? आपकी आवाज ही नहीं आई। यहाँ इंटरनेट पता नहीं कितने घटिया क्वालिटी का यूज करती है। बाद में बात करिएगा, इस समय आपके इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा। तो ये इसका असर है। व्यक्ति, इसको और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, व्यक्ति काल और समय के साथ चलता है, देश काल परिस्थिति के साथ जीने की आदत हो जाती है। वो स्मृतियों में नहीं जीता। जो बीत गया उसकी बार बार पुनरावृत्ति अपनी याददाश्त में नहीं करता। जो अभी आज घट रहा है वह उसके साथ जीने का अभ्यास करता है। और जब शिव की कृपा हो जाती है तो वह भविष्य दृष्टा हो जाता है। किसी भी कार्य को करते समय उसे भविष्य में उसके क्या परिणाम भोगने पड़ेंगे, सुखद या दुखद, इसका पूर्व आभास उसे होने लगता है। ये भगवान शिव की कृपा है। 3 चरण हैं। एक ये कि बुरी स्मृतियों में फंसा है जब ईश्वर की कृपा नहीं है। दूसरा ये कि साधना शुरू कर दी, अब ईश्वर की कृपा शुरू हुई तो व्यक्ति काल के साथ चलने लगा, समय के साथ चलने लगा। और जब ईश्वर की कृपा हो गई तो भविष्य की होने वाली घटनाओं का उसे पूर्वाभास होने लगता है। स्पष्ट है? समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई है तो पूछिए। स्पष्ट है गुरुजी। जी समझ आ गया। अब अगला पॉइंट नोट करिए कि भगवान शिव की जब आप पर कृपा होती है तो आप पूर्वाग्रह और आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। फिर आपको कोई पूर्वाग्रह नहीं सताता, कोई आसक्ति नहीं सताती। जैसे बहुत से लोगों को पूर्वाग्रह होता ना कि मंगलवार को ये करना है, सोमवार को ये करना है, शनिवार को तेल नहीं लेना है, सोमवार को शंकर जी के मंदिर जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब व्यक्ति मस्त नहीं है, एक अनुशासन में बंधा हुआ है, धर्म के भय में बंधा हुआ है। जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो उसके लिए सब काल एक समान हो जाते हैं। उसके लिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार खत्म हो जाता है। वह सभी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाता है, सभी तरह की आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। और जब व्यक्ति पूर्वाग्रह और आसक्तियों से मुक्त होगा तो क्या होगा? भय से मुक्त हो जाएगा। और जब भय से मुक्त होगा तो क्या होगा? व्यक्ति उधर्वगामी हो जाएगा, उन्नति की ओर देखने लगे, क्योंकि अब उसे गिरने का भय खत्म हो गया। फिर वह समय के साथ चलने लगता है। समय के साथ चलने का तात्पर्य क्या है कि उसके इस पिंड की ट्विनिंग,
ब्रह्मांड की ऊर्जा की ट्विनिंग के साथ सेट हो जाती है। और जब उसके इस पिंड की ट्विनिंग ब्रह्मांड के ऊर्जा की ट्विनिंग के साथ सेट हो जाती है, तब क्या होता है? वो जो चाहता है ब्रह्मांड उसे वो उपलब्ध कराता है। अभी हम जो चाहते हैं वो हमें उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारी ट्विनिंग उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सेट नहीं है, तालमेल सही नहीं है अभी हमारा। लेकिन जैसे ही हमारी पिंड की ऊर्जा का ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल सेट हो जाएगा, वैसे ही आपके दिमाग में चिंतन चलेगा और वह व्यक्ति या वस्तु आपको सहज उपलब्ध हो जाएगी, कोई दे देगा। स्पष्ट है? जी बताइए भाई। जी जी गुरु जी। चलिए, तो अब मैं 2-3 प्रश्न पूछूं, आप लोग तो उत्तर दे पाएंगे जब कंसेप्ट स्पष्ट हो गया? बताइए भाई। गुरु जी कोशिश कर सकते हैं। नहीं, कोशिश क्या, मतलब कि इतना प्रवचन देने के बाद अभी आप इस योग्य अपने को नहीं समझ रहे हैं कि आप किसी और को कन्विंस कर सकें, सही सिस्टम बता सकें? कोशिश क्या हो? आप लोगों को तो तैयार किया जा रहा है ना समाज के मार्गदर्शन के लिए। और अगर आप जीवन भर ऐसे कोशिश करते रहेंगे तो 3 साल से मैं ऊर्जा लगा रहा हूँ, अगले 3 साल और लगाता रहूंगा। आप कोशिश ही करते रहेंगे। कोशिश के थोड़ा ऊपर उठ जाएगी, ठीक है? जी गुरु जी। कोई चीज समझने में दिक्कत आती है तो हमें बताइए कि हम ये चीज समझ नहीं पाए आपकी बात। और समझने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर चीजों को समझने के बाद अपने शब्दों में दूसरे को समझाने की चेष्टा करें। क्या वो लड़का कौन था? विकास था क्या विनाश था, क्या था वो? अभी विशेष गुरु। विशेष कहाँ गए? विशेष जी, जी गुरु जी यहीं पर। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मैं गुरु जी सुन रहा था सारी चीजें। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है? हाँ जी, हाँ गुरु जी समझ में आ रही हैं चीजें। कुछ नहीं होता समझ गुरु में आ जी, रही मैं है? रिपीटेड करके देख लेता हूँ वीडियोस और फिर चिंतन कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। जिसको जो प्रश्न हो व्हाट्सएप पर लिख लिया करिए, या अपने कोई नोटपैड है उस पर लिख लिया करिए। जब क्लास हो तो उसको हमें बताइए। अब तीसरा लक्षण समझ लीजिए। अगर शिव की कृपा आपके ऊपर हो गई है तो तीसरा लक्षण ये होगा कि आप में संग्रह की वृत्ति समाप्त हो जाएगी। अगर आप में संग्रह की वृत्ति समाप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब यह है कि अभी ईश्वर की कृपा आप पर नहीं हुई। जैसे बहुत लोग बड़े लालायित रहते हैं, मेरे पास ये वाली कार होनी चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसे जूते होने चाहिए, ऐसे जेवर होने चाहिए। ये सब क्या है? अगर आपका रुझान और झुकान कार, कपड़ा, जूता, जेवर पर है तो इसका मतलब यह है कि अभी आप शिव के निकट नहीं पहुंचे, अभी आप माया क्षेत्र में ही हैं। और माया क्षेत्र की चीजें आपको प्रभावित कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं। क्योंकि माया क्षेत्र की चीजें आपको प्रभावित कर रही हैं, आकर्षित कर रही हैं, इसलिए आप अभी साधना की यात्रा में पीछे छूट गए। जैसे जैसे साधना की यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंद्रिय रसास्वादन और संग्रह की वृत्ति से मुक्त होते जाएंगे। स्पष्ट है?
जी गुरु जी। बताइए जी कौन कौन मुक्त हो चुका है संग्रह के वृत्ति से? अभी तो नहीं हुआ गुरु जी। चलो ये नहीं हुआ, कम 3 हो, साल के प्रयास। हाँ, कौन बोला हम हो गए? हम नहीं गुरु जी, कम हो गए हैं। अच्छा, कम हुई है लेकिन अभी मुक्त नहीं हो पाए। नहीं गुरु जी। चलिए देखिए, इंद्रिय रसास्वादन और संग्रह की वृत्ति से जब आप मुक्त होंगे तो सबसे पहला आपके जीवन में घटना जो घटेगी वो क्या है? आप इस पिंड को सजाने की इच्छा छोड़ देंगे। जैसे होता है ना कि चलो महंगी वाली घड़ी पहन लो, एक चेन पहन लो, लैपटॉप ले लो बढ़िया वाला, या इस ब्रांड के जूते पहन लो, इस ब्रांड की शर्ट पहन लो। ये जितनी भी चीजें, इस पिंड को सजाने की जो इच्छा है आपकी, ये इस बात की सूचना है कि आप माया क्षेत्र में अभी उलझे हुए हैं, अभी भगवान शिव की कृपा आप पर नहीं। टीवी पर आप देखिए, जो बाबा बूबी आते हैं ज्योतिषी उत्सी, वो कुर्ता पहनेंगे, फिर उसके ऊपर एक तो गमछा भी पड़ा रहेगा और 8 उंगली में 9 अंगूठी पहने रहेंगे, गले में मोटी सी चेन पहने रहेंगे। ये सब उनकी पोशाक देखकर ही पता लगता है कि ये ज्योतिषी के नाम पे ठग बैठा हो। अभी बॉम्बे की मेरी एक शिष्या है, उनकी बेटी को अमेरिका में जॉब लग गई, लड़ झगड़ के वो लड़की अमेरिका चली गई। आपके दिल्ली के ही एक कोई वशिष्ठ हैं, बड़े भारी ज्योतिषी बनते हैं, उन्होंने 21 लाख रुपए ले लिया उस लड़की के इस बात का कि मैं अनुष्ठान करूंगा और लड़की वापस आ जाएगी। 21 लाख। और इतना सच समर के आते हैं कि जैसे वो ज्योतिष पर प्रवचन करने नहीं आए हैं, वो कुछ भजन मंडली गाने आए हैं, इस टाइप से। आप तो ये जितने इस पिंड को सजाने में लगे हुए लोग हैं कहीं भी, वह इस बात की सूचना है कि वह व्यक्ति अभी शिव की कृपा से बहुत दूर है और माया क्षेत्र में उलझा हुआ है। जिनके पास संसाधन नहीं है वो कुछ नहीं करेंगे तो त्रिपुंडी लगा लेंगे, भभूति लगा लेंगे, कोई यहाँ काला काला लगा लेगा, कोई यहाँ काला काला लगा लेगा। अरे जैसा पिंड है वैसा ही रहने दो ना। जन्म के समय जैसा शरीर ईश्वर ने दिया, सामाजिक मर्यादा के लिए वस्त्र आपने पहन लिए, समझ में आती बात। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप इस पिंड को सजा रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि आप माया के प्रभाव में हैं। और जो माया के प्रभाव में है, शिव की कृपा में नहीं है, वह जब अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है तो किसी दूसरे का क्या कल्याण करेगा? यह ठगों की पहचान बता रहा हूं। किसी भी ज्योतिषी, किसी भी तांत्रिक, किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वह आध्यात्मिक गुरु हो और चाहे ज्योतिषी गुरु हो, चाहे तांत्रिक गुरु हो, आप अगर जा रहे हैं और वह अगर मेकअप करके आपसे मिल रहा है, आडंबर के साथ आपसे मिल रहा है, तो वह ढोंगी है, मक्कार है, उससे दूर रहिए। वह बस सिर्फ आपका शोषण करेगा। और जो सर्व सरल है, सहज है, जैसा है वैसा ही आपके सामने आ जाता है, उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है और वह व्यक्ति अपने औरे की ऊर्जा से आपका कल्याण कर सकता है। कई बार बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य आते हैं, अब तो खैर मैंने बुलाना उलाना सब बंद कर दिया। उनके इतने ड्रामे पूछिए नहीं। वो चद्दर भी होगा तो भगवा कलर का होगा, ये होगा। अरे वो चित्रकूट वाले, वो जिनकी दोनों आंखें खराब हैं, राम कथा करते हैं, क्या नाम है? भद्राचार्य गुरु जी, राम भद्राचार्य जी।
राम भद्राचार्य जी को हार्ट अटैक पड़ा, ड्रामा देखिए, हार्ट अटैक पड़ा। उसके बाद जो उनकी फोटो रिलीज की गई उसमें हॉस्पिटल के अंदर तकिया भी भगवा कलर का था, जो उनकी चद्दर थी वो भी भगवा कलर की थी। अब ये कहो कि वरना टैबलेट और इंजेक्शन सब भगवाई कलर का होना चाहिए था। अरे तुम्हें हार्ट अटैक पड़ा है, तुम जा रहे हो अपना इलाज कराने एक हॉस्पिटल में, वहां की सुविधा के हिसाब से तुम चलोगे कि अपना भगवा चद्दर लेके जाओगे, भैया हार्ट अटैक पड़ गया पहले बिछाओ तब हम लेटेंगे। और अगर तुम्हारा इतना ड्रामा है कि भगवा कलर जब बिछेगा तभी हम लेटेंगे वरना नहीं लेटेंगे, तो फिर या तो तुम हार्ट अटैक पड़ा है ये झूठ बोल रहे हो, और या फिर ईश्वर की कृपा भी तुम पर नहीं। आप लोगों ने देखी उनकी फोटो? इस तरह नहीं देखी। देखिए गुरु जी, आपने शेयर की थी। मैंने शेयर की। ऐसे ही एक तो वो वृंदावन में जो पैसे दे करके सेलिब्रिटीज को बुलाता है और फिर अपनी मार्केटिंग करता है, जिसकी दोनों किडनी फेल है, चिप्पी यहाँ लगा के बैठ जाएगा। प्रेमानंद जी। हाँ, और रात 2 बजे घूमेगा, मतलब दिन भर उनको कम पड़ता है, रात 2 बजे उनका ड्रामा शुरू होता है 2 घंटे का, रात में घूमेंगे वो। दोनों किडनी फेल बताते हैं अपनी। उनका जब भी हॉस्पिटल की फोटो आती है तो उसको बहुत ध्यान से देखिए तो पीले रंग के कपड़े चद्दर सब बिछे रहते हैं उनके। अरे जिसको, और आज नहीं 16 साल से उनकी दोनों किडनी फेल, मरे अभी तक नहीं। तो ये सब क्या है? ड्रामेबाज हैं। इनके पास आप जाएंगे तो ये बस सिर्फ आपको ठगेंगे, आपका शोषण करेंगे। इसी तरह ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, जो भी आडंबर कर रहा है वह आपका शोषण ही करेगा। इसलिए इनसे बचकर रहिए। ये आपके शुभचिंतक नहीं है। सर्व सहज अगर कोई गुरु नहीं है तो वह आपका शोषक है। स्पष्ट है? बताइए भाई, जी स्पष्ट जी, हुआ कि नहीं स्पष्ट हुआ? है, स्पष्ट है। स्पष्ट है गुरु जी। ठीक है नहीं? तो क्या है कि जब ईश्वर की कृपा होगी तो क्या होगा? आप विदेही होंगे। सबसे पहला स्टेप है विदेह को प्राप्त करना, मतलब कि इस शरीर को सजाने की इच्छा खत्म हो गई ईश्वर की कृपा। और जब तक इस शरीर को सजाने की इच्छा है तब तक आप विदेही नहीं। फिर विदेही के बाद क्या होगा? आप मौन रहने का अभ्यास स्वतः करने लगे। शरीर को सजाने की इच्छा खत्म हो गई, अब बातचीत करने की इच्छा भी कम हो गई। बहुत आवश्यक है, किसी का फोन आ गया तो बात कर ली, अनावश्यक 2-2 ढाई-ढाई घंटे बात किसी से नहीं कर रहे। आप ही लोगों में से न जाने मेरे कितने शिष्य हैं जिनका फोन आता है। क्यों अमित जी? अमित, जी गुरु जी। मेरी आपसे कितने मिनट बात होती है जब भी कोई विषय पर बात होती है? जितनी देर जैसे कि 1-2 मिनट में बातें खत्म हुई, 10 सेकंड में खत्म होगी तो 10 सेकंड में कॉल खत्म। मतलब मैक्सिमम 2 मिनट। जी 10 सेकंड में बात, 10 सेकंड से लेकर 2 मिनट का रेशियो है हमारा इनका। और ये मेरा, हमारा इनका नहीं है, सबके साथ मेरा ये रेशियो। हमारे एक बलजीत जी हैं, शिष्य हैं, ये जुड़ी हुई है, क्या नाम है बलजीत की वाइफ का? दीपा दीपा। दीपा दीपा। चलिए, बहुत से लोग हैं। बस 10 सेकंड, 15 सेकंड, अधिक से अधिक 2 मिनट, इससे ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं। फिर क्या है? विदेह की स्थिति के बाद सेकंड स्टेप क्या आया? मौन। बात करने की इच्छा खत्म। फिर मौन के बाद तीसरा स्टेप क्या होता है जब ईश्वर की कृपा सही घनीभूत होती है? एकांतवास।
लोगों से अनावश्यक मिलने की इच्छा खत्म हो। और फिर चौथा चरण आता है कैवल्य में प्रवेश। कैवल्य और एकांतवास में क्या अंतर है बताइए भाई, कोई जानता हो? नहीं मालूम। नहीं जानते? नहीं मालूम। मौन में गुरुजी क्या है? ठीक। बोलिए बोलिए बोलिए। गुरुजी एकांतवास में हमें जाना पड़ता है, और कैवल्य हमें कितना भी हम रह रहे हो शोर शराबे में, हमें स्वतः ही घटित होता है। मौन में क्या है कि बोलने की इच्छा का संस्कार जीवित रहता है, लेकिन वृत्ति बदल गई इसलिए हम नहीं बोलते। संस्कार जीवित है लेकिन वृत्ति बदल गई इसलिए नहीं बोलते। एकांतवास में क्या है कि लोगों से मिलने की इच्छा नहीं है, लेकिन अभी संस्कार जीवित है। परिवेश मिलेगा फिर बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन कैवल्य जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति को कोई भी परिवेश फिर बदल नहीं पाता। वो जैसा है वैसा ही हो जाता। मौन में भी परिवेश के अनुसार व्यक्ति का मौन टूट सकता है। एकांतवास से व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में आ सकता है, लेकिन जब वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है तो वहां से व्यक्ति के लौटने की संभावना खत्म हो जाती है। वह समाधि की तरफ बढ़ जाता है। समाधि का पहला चरण कैवल्य। और जब भगवान शिव की कृपा होती है तो व्यक्ति विदेही होता है, मौन होता है, एकांतवासी हो जाता है, और उसके अगले चरण में कैवल्य को प्राप्त करता है, और फिर पांचवें चरण में समाधि में चला जाता। समाधि में भी दो चरण है। एक है विकल्प समाधि, जहां पर साधक और ईश्वर दोनों उपलब्ध हैं। वह विकल्प समाधि है। हम जान रहे हैं कि मैं योगेश मिश्रा हूं और सामने जिसकी आराधना कर रहा हूं वो शिव है। लेकिन जब निर्विकल्प समाधि में व्यक्ति प्रवेश करता है तो वहां पर साधक और ईश्वर ये दोनों ऊर्जा एक हो जाती है। फिर वहां पर योगेश मिश्रा शिव का अंश हो जाता है, उनको अलग नहीं किया जा सकता। ये 7 चरण हैं। इन 7 चरण को जो क्रॉस कर लेता है वह शिव का परम साधक हो जाता है, शिव का गण हो जाता है, शिव का पार्षद हो जाता है। स्पष्ट है? समझ में आ गई बात? जी स्पष्ट है। हाँ जी स्पष्ट है गुरुजी। अब प्रश्नोत्तर सेशन में लगा रहा हूं 10 मिनट का, 5 मिनट का। किसी के मन में कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह की जिज्ञासा आज के प्रवचन को लेकर हो, पहले तो ये बताइए सभी साथी के आज का प्रवचन आपके जीवन में परिवर्तन का कोई कारक बना या नहीं बना? आज तो गुरुजी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गुरुजी। नहीं, बातें तो अच्छी अच्छी बताई आपके लिए, उनके अनुकरण योग्य बात भी है या बस ये बातें अच्छी अच्छी बताई? नहीं गुरुजी, आज जो आपने बताया है सारी वही कमियां थी मेरे जीवन की, आपने बहुत चीजें साफ कर दी। और कोई साथी? गुरुजी गुरुजी चंद्रशेखर बोल बोल रहे हैं। हाँ गुरुजी चंद्रशेखर जी एक बताइए। बात, हाँ तो आज आपने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ बताया और आज आप उससे कनेक्ट करने के बारे में बताने वाले थे। तो एक तो वो प्रश्न था, दूसरा ये था कि आपने एक बार ये कहा था कि किसी के पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है तो उनसे अगर वो रिकॉर्डिंग लेनी हो तो उसका क्या माध्यम है? बस।
मिल जाएंगे आपको रिकॉर्डिंग, आप हमें याद दिला दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपको मिल जाए। कल 11 बजे 12 बजे दिन में आप हमें सूचित करिए, ठीक है। और कोई व्यक्ति जो आज के वक्तव्य पर अपना कोई विचार या कोई प्रश्न रखना चाहता हो। गुरुजी धीरू बोल रहे हैं। अज्ञात भय को लेकर के गुरुजी जो आपने बताया था कि ना शब्द का इस्तेमाल कम से कम करना है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। इससे भी हमारे व्यक्तित्व में काफी विकास हुआ। ये एक चीज है जो बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, मैं जो चीजें आप लोगों को बताता हूं ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। मैं लोगों से जो संवाद करता हूं या लोगों के विषय में जो अध्ययन करता हूं या अपने शैव जीवन शैली के जो मेरे गुरु द्वारा दिए गए मार्गदर्शन है, उस पैरामीटर से जब मैं दुनिया को देखता हूं तो उसमें मैं सूत्रों की खोज करता हूं। इसी को कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्र में मंत्र दृष्टा ऋषि। सब ऋषि मंत्र दृष्टा नहीं होते, कुछ होते। तो ये मंत्र दृष्टा का कार्य है। 100 लोग 200 लोगों से जब हमने संवाद किया तो उन 100-200 लोगों के साथ संवाद करने का 2 ठो सूत्र पकड़ लिया, और वह सूत्र आपको मैंने बताया, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उस सूत्र को अपनाया और देखा कि वो सही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप भी अपने जीवन में उस सूत्र को अपनाएंगे तो आप भी उसी उपलब्धि को प्राप्त करेंगे जो मैंने प्राप्त किया। इसलिए समय समय पर संवाद के साथ मैं सूत्र बताता रहता हूं। आप लोग उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे तो आपको उसका आनंद आएगा। मेरे वीडियो जितनी बार सुनेंगे उतनी बार आपको उसमें कुछ नया अद्भुत प्राप्त होगा। इसलिए जो भी साथी मेरे क्लास में जुड़े हैं उनसे ये अनुरोध है मेरा कि आप लोग वीडियो को बार बार सुन लिया करिए। सुनने के बाद उसमें जो प्रश्न आपके दिमाग में उपजे उसको नोट कर लिया करिए। या तो क्लास में पूछ लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप में हमको भेज दीजिए। और जब आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो मैं क्लास में उसका उत्तर दूंगा, जिससे कि सभी को लाभ। स्पष्ट है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अभी हमने आपको 3 सूत्र बताए, 4 सूत्र मैं और बताऊं, लेकिन प्रायोगिक क्रिया के लिए मेरा ये अनुरोध है कि अगले शुक्रवार तक आप सब लोग कंसंट्रेट करके अभ्यास करके दोनों हाथ की उंगलियों का प्रॉपर फंक्शन कर लीजिए, जिससे कि हम अगले चरण की साधना आप लोगों को बता सकें। चीजें आपके एंड से ज्यादा डिले नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? स्पष्ट है? जी जी स्पष्ट है। ठीक। तो आज का क्लास यहीं पूर्ण कर रहे हैं। वीडियो आपको, मेरा प्रयास होगा कि अभी रात में ही मिल जाए, नहीं तो सुबह तो मिल ही जाएगा। और किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछिए। और जो बताया है उतना एक्सरसाइज करते देखिए रहिए, जो नहीं तो फिर सिलेबस स्लो हो जाएगा। ठीक है? हाँ बताइए। ये जो जीवा के बारे में आपने बताया था, इसमें जब जीवा ऐसे ऊपर ले जाते हो तो रास्ता मुंह का बंद हो जाए, यही एक्सरसाइज है ना? कि रास्ता पूरा पैक हो जाए, बंद हो जाए। इनकी बात ही मेरे समझ में नहीं आई, कौन सा रास्ता बंद कर देना चाहिए? नहीं, जो जब जीवा ऊपर जाती है तो खाना खाने का जो रास्ता है पूरा पैक हो जाता है, यही करना है ना एक्सरसाइज में? आप इसका नाम, मेरा वीडियो ध्यान से सुनते नहीं। कोई दूसरा साथी बताए भाई इनको। आयुष जी। कोई है? जी जी गुरु जी, अमित बोल रहा हूँ। आयुष जी, मुझे लगता है, वैसे मैं एक बार बता दूंगा लेकिन आपको वीडियो दोबारा से सुनना चाहिए, जिससे आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। आपको अपनी जीवा पीछे मोड़कर अपनी तालुका से लगानी है और जीवा को वहां तक ले जाना है जहाँ पे हमारे मुंह के अंदर एक सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट स्टार्ट होता है।
वहां पर अपनी जीवा को लगा के जितनी देर आपकी क्षमता है उतनी देर रखना है, जिससे कि मुंह में तेजी से सलाइवा बनना स्टार्ट होगा। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का निचला हिस्सा हमारे तालू में एक पॉइंट के रूप में होता है, छोटे मटर के दाने जैसा गड्ढा होता है। बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनको देखे, जैसे हार्ट की जब बीट चलती है तो उनका यहाँ तालू पर भी बीट चलती है, 6-8 महीने के बच्चे तक दिखाई देते। तो वह उस स्थान पर अपनी जिह्वा का अगला हिस्सा टच करके रखना है, बस कोई रास्ता बंद नहीं करना। खेचरी विद्या नहीं समझ बता, आ गया जो उपजिह्वा बता। और YouTube देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि YouTube से देखकर अगर आप शैव जीवन शैली समझना चाहेंगे, जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, समझ आ गया गुरु जी। शैव जीवन शैली बस सिर्फ योगेश कुमार मिश्रा ही समझा पाएंगे, और कोई नहीं समझा पाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग शनिवार को मिलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि शुक्रवार तक सभी लोग एक्सरसाइज करके अपनी उंगली की वीडियो बनाकर हमें भेज देंगे, जिससे कि हम अगले शनिवार इतवार में आपको अगले चरण की एक्सरसाइज बता सकें। नमस्कार, प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी, हर हर महादेव। प्रणाम गुरु जी।